रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलाम हैदर खोखर। आज आप लोगों के साथ जो मैं बात शेयर करने जा रहा हूँ वो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई सरबराह साबिक वज़ीर अज़म इमरान खान, उसके पार्टी रहनुमा असद उमर और फवाद चौधरी के काबिल ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट जारी करते हुए आईजी इस्लामाबाद को ये हुक्म दिया है कि इसकी तहमील के वो अहकाम इंतज़ामात किए जाएं। ये वैसे तो मतलब रूटीन में नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये हिस्ट्री है कि जो मैंने बाज़ वकला से, सीनियर वकला से और इलेक्शन कमीशन के साबिक मेंबरान से जब मैंने रब्ता किया, उनसे मैंने पूछा कि तारीख़ में ऐसा कोई मिसाल, तो सब ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये पहली मरतबा इस तरह जो गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। इससे पहले कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी हवाले से किसी सियासतदान या किसी और के हवाले से कभी इस तरह गिरफ्तारी के वारंट न जारी किए हैं, न इस तरह उनको फोर्सली तलब किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब कोई किसी धांधली के इल्ज़ामात होते इलेक्शनों में तो ट्रिब्यूनल बनते हैं, उसमें जो है ना दूसरी जिसके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं, तो उसमें हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी हो, जिसमें डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर हो, एसपी हो, डीपी हो, इस तरह के अफसरान को तो बुलाया जाता है। यहाँ ये है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है सियासी पार्टी के किसी नुमाइंदे के ऊपर, तो उसको तो बुलाया जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने न पेश होने पर गिरफ्तारी के जो काबिल ज़मानत सही वही 50,000 रुपये के आप मुचल के जमा कराएंगे, ज़मानत का कोई बॉन्ड जमा कराएंगे और वो इलेक्शन कमीशन मान लेगी, या किसी मजिस्ट्रेट के सामने वो जाके अपना वकील भेज के उनसे भी ये ज़मानत करा सकते हैं। लेकिन ये पहली मरतबा जो है ना एक तारीख़ में जो है ना एक नया मिसाल मिलता है कि इलेक्शन कमीशन का बेसिकली अगर हम देखें और उसका जायज़ा लें कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, क्योंकि पहले भी मैं आपसे मुख्तलिफ वीडियोज़ में इलेक्शन कमीशन के हवाले से डिस्कस भी हमने किया है, उसका किरदार के हवाले से, कि इलेक्शन कमीशन का काम बेसिकली 2-3 चीज़ों पे फोकस होता है। नंबर 1 पे ये होता है कि मुल्क में आम इंतखाबात कराने होते हैं। जिस वक्त चाहे असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं, नहीं करती हैं, असम्बलियाँ अचानक टूट जाती हैं। माजी में जिस तरह असम्बलियों को बरतरफ किया जाता था जब 58(2) सदर के पास इख्तियारात थे, तो उसके 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाते थे। और जब अगर असम्बलियाँ 2002 से लेके अब तक के जितनी भी असम्बली, परवेज़ मुशर्रफ हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नवाज शरीफ की नाअहली के बावजूद उसकी हुकूमत ने भी, उसकी असम्बली ने भी अपने 5 साल मुकम्मल किए थे, तो इलेक्शन कमीशन ने मुकर्ररा मुद्दत में आके वो इलेक्शन कराए थे। जबकि इस मरतबा इमरान खान को जब निकाला गया तो पहले तो इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप इंतखाबात के लिए तैयार हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ तो हाथ उठा लिए कि जी हमारे पास कोई इंतज़ामात नहीं है, ना हमने उसके लिए कोई तैयारी की है, वोटर लिस्टें तैयार नहीं है, फला मतलब बहुत से उन लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने एक जवाब इतना वो पैदा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी खामोश हो गई। चले वो तो ठीक है। उसके बाद एक पीडीएम की हुकूमत आई। अब वो जो कह रहे हैं कि ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है, तो ज़ाहिर है फिर तो इलेक्शन कमीशन को अपने मुकर्ररा मुद्दत पे जो इलेक्शन होंगे वो जाके अक्टूबर में होंगे 2023, ये जो नया साल शुरू हुआ है।
तो ये एक तरफ तो ये होता है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए हमेशा मेंटली, जहनी, फिज़िकली, हर चीज़ के लिहाज से तैयार होना होता है। तो वो तो इलेक्शन कमीशन उसके लिए तो तैयार है नहीं। दूसरा होता है बल्दियाती इलेक्शंस। बल्दियाती इलेक्शन का ये हाल है कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद जैसे एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में वो इलेक्शन नहीं करा सकी। हुकूमत ने नई हल्का बंदियों के हवाले से और वो जो है यूसीस को बढ़ाने के लिए जो है एक बिल नेशनल असेंबली से पास किया और उसके बाद हाई कोर्ट में चले गए। इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे हाथ उठा लिए। भाई आप तो कहें ना कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, आप खुद मुद्दत में जो है ना उसमें तोसी कर देते हैं, आप खुद वो जो है सिलेंडर कर दे। सिंध का आपके सामने इशू है। बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला जो कराची और हैदराबाद डिवीज़न में होना है, यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। खुदा खुदा करके कल इलेक्शन कमीशन ने MQM की दरख्वास्त, सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और 15 जनवरी को कहा है कि भाई इन 2 डिवीज़न में हम बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला मुकम्मल करने जा रहे हैं। इससे पहले सिंध हुकूमत ने कहा कि कभी सैलाब का वो जो है ना मसला दिखा कि जी लोग सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं, अपने घरों में नहीं है, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे चले गए हैं, और तो ये मुश्किल है। फिर कभी लॉ एंड आर्डर का मसला हो जाता है, कभी MQM नई वोटर लिस्टों की आगे बात करती है, कभी हल्का बंदियों की बात करती है। तो इलेक्शन कमीशन उस पर भी 3 मरतबा तो वो कैंसिल कर चुके हैं। तो कहने का मकसद है कि इलेक्शन कमीशन का जो आम इंतखाबात हो, बल्दियाती इलेक्शन हो या फिर ज़मीनी इलेक्शन हो, ये काम होता है इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कराने का। लेकिन क्योंकि इस मरतबा इलेक्शन कमीशन में एक तो रिटायर ब्यूरोक्रेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठा है, सिकंदर सुल्तान राजा जिसका नाम है। अभी इसकी अगर मैं आपको थोड़ी सी सियासी बैकग्राउंड बताऊं तो आप वैसे तो कुछ लोगों को पता भी होगा, दोस्तों को, कि ये एक मशहूर ब्यूरोक्रेट है सईद मेहदी। ये नवाज शरीफ का बहुत ही करीबी रहा है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहा है जब नवाज शरीफ 97 में वज़ीर आज़म थे। ये उसका दामाद भी है। एक तो ये है। दूसरा कहा जाता है कि बकौल PTI वालों के, ये PTI वाले इल्ज़ाम लगाते हैं, इमरान खान ने तो शुरू दिन से इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये जानिबदार है। गैर जानिबदार है नहीं, क्योंकि वो जब से चाहे जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे या वज़ारत उज़्मा से उसको जब अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया था, तो इसके ख़िलाफ़ पार्टी जो गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से केसेस का सिलसिला चला। वो उनकी डिमांड थी कि तमाम पार्टीज़ को यकजा करके सुना जाए, लेकिन वो चलो उसकी पार्टी का फैसला भी कर दिया, उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए, उसको सज़ा भी दी। फिर इमरान खान फिर जीत के आ गया, तकरीबन 6 सीटें उसने तमाम इलेक्शन कमीशन के इक़दाम के बावजूद। अब फिर उसको दोबारा जो है ना तोशाखाना केस में भी जो है ना वो कहा जा रहा है। दूसरा ये है जिसमें तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आपने इसमें जो है वो बदनुमानी की है, उसमें भी उसको सज़ा दे दी। अब पार्टी चेयरमैन के उहदे से उसको जो नाअहल करने की भी बातें हो रही हैं कि वो इलेक्शन कमीशन उसको। तो खैर ये तो इलेक्शन कमीशन जाने, इमरान खान जाने, हम इलेक्शन कमीशन के किरदार, क्योंकि मैंने इलेक्शन कमीशन को खुद काफ़ी कवर किया है, इंतखाबात के हवाले से हो, बाकी चीज़ें के हवाले से हो। इलेक्शन कमीशन में यहाँ तक के अपना जो है ना सुप्रीम कोर्ट के, मैं आपको एक बात बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में वो जजेस जो है ना, जो हाजिर सर्विस जजेस थे, जिसमें अब्दुल हमीद डोगर बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, हाजिर सर्विस थे। सईद जमा सिद्दीकी वो खुद इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब बहुत से रहे हैं। लेकिन उन
जजों ने भी माजी में किसी इस तरह के किसी बंदे का सियासी हो या गैर सियासी हो उनके गिरफ्तारी के वारंट जारी नहीं किए। हाँ, ये ज़रूर है कि इलेक्शन कमीशन जो है जिसको ये अख्तियारात मिले हैं, पहले इलेक्शन कमीशन के बाद ये पीपल्स पार्टी के 2008 में जब हुकूमत आई थी उसके बाद जो आइनी इस्लाहात थी, आइन में तरामीम करने का 18वीं तरमीम लाई गई थी जिसमें एक डिक्टेटर का जो 52 भी ख़त्म किया गया था। तो उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को पावरफुल बनाने के लिए, बाख्तियार बनाने के लिए उसको जो है ना मालियाती इख्तियारात दिए गए थे, इंतज़ामी इख्तियारात दिए गए थे और ये भी एक उसको आइन में आर्टिकल में शामिल किया गया था। आर्टिकल 120 में शामिल किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने अगर कभी कोई चाहे तो किसी को पेश न होने पे उसको गिरफ्तारी के वारंट जारी कर सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई पेश न हो तो उसके नोटिस के बाद आप उसको मतलब फोर्सली, ये तो फोर्सली होगा ना ज़ाहिर। जब अगर इमरान खान या उसके साथी दोबारा पेश नहीं होते हैं तो फिर तो ज़ाहिर है फोर्सली होगा। तो फोर्सली होगा तो उसके पास फोर्स तो है नहीं। इस्लामाबाद के आईजी को अगर आप कहते हैं कि ये अहकाम तमील कराएं, इमरान खान तो पंजाब गवर्नमेंट लाहौर में बैठा है, उसको वहाँ कौन गिरफ्तार करने जाएगा। फवाद चौधरी लाहौर में बैठा है, अपना असद उमर कभी लाहौर है कभी किधर है, तो कैसे उनको गिरफ्तार कराने के लिए आप इसको अमल कैसे कराएंगे। तो कहने का मकसद है कि वो कहते हैं ना कि बंदा वो ऐसा इकदाम करे वो, क्योंकि इदारों की साख बहुत बड़ी है और इदारे शख्सियतों के बुनियाद पे खड़े होते हैं। ये नहीं कि इमारतें तो बहुत खूबसूरत हैं, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बहुत खूबसूरत इमारत है, लेकिन अगर स्पीकर वहाँ पे अगर जानबदार नहीं है या अपने स्पीकरशिप को वो गैर जानबदार नहीं रखता है तो उसके ऊपर उंगलियाँ उठती हैं। इस तरह चेयरमैन सेनेट है, ऐवान बाला का चेयरमैन है, उसको अपनी गैर जानबदारी शो करनी पड़ती है। तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इस वक्त ज़ाहरी तौर पे वैसे पीटीआई का तो एक इल्ज़ाम है या वो है, लेकिन वैसे भी इनके ऊपर है कि जैसे वो जानबदार नज़र आ रहा है। माजी में हम नहीं जाते, अगर माजी में जाएँ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके जितने भी इंतखाबात 2018 तक हुए हैं जिसमें इमरान खान भी जीता है, माजी में किसी भी इंतखाबात को किसी पार्टी ने कबूल नहीं किया। भुट्टो साहब का तो मिसाल आपके सामने है, पीएनए बनी, फिर उसके सूरत में मार्शल लॉ लगा, उस वक्त उसके इंतखाबात को चैलेंज किया गया। 85 में जालक ने इलेक्शन कराए, जूने जो आया उसको भी किसी ने नहीं माना था, हालांकि गैर जमायती थे। फिर मोहतरमा के 88 के इंतखाबात, 90 में नवाज शरीफ आए। इस तरह मतलब कितने लोगों के आपको मैं मिसालें दूँ। 97 का इंतखाबात का तो मोहतरमा बेनज़ीर ने, भुट्टो साहबा ने, शहीद ने ये कहा था कि ये तो इफ्तारी के मौके पे नताए चेंज किए गए थे, क्योंकि वो जनवरी का शुरू का दिन थे नए साल का, 97 का, 97 का, तो रमज़ान का महीना था उस वक्त। तो सारा दिन पोलिंग चली और शाम को जब गिनती का मरहला वो शुरू हुआ तो इफ्तारी का वक्त हो गया था। तो उस वक्त जो गिनती के मरहले को बंद कर दिया था और बाद में जब नताइज आए तो नवाज शरीफ 2/3 मेजॉरिटी से आ गया था, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी पीपल्स पार्टी को 16-17 सीटें वो भी सिंध से मिली थी, बाकी पूरे मुल्क से वॉश आउट हो गया था, उसने भी उस वक्त नहीं माना था। तो कहने का मकसद है कि इलेक्शन कमीशन जो जिसका एक शफाफ गैर जानबदार इलेक्शन कराने होते हैं, अपने इदारे की साख बहाल करनी होती है, ये उस तरफ उनको तवज्जो देनी चाहिए, न कि अपने आप को एक कंट्रोवर्शल बनाते रहें ताकि फिर कल आज तो चलो ये पीडीएम वाले इनके ऊपर बड़े
एतमाद भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। इमरान खान का एतमाद है नहीं। कल यही इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठा है, ये पूरी इलेक्शन कमीशन की बॉडी बैठी है और इंतखाबात वो के तरफ जाते हैं। और चाहे वो PDM वाले इत्तेहादी हो के जीत के आ जाए तो इमरान खान तो नहीं मानेगा। वो तो पहले ही कह रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना पार्टी बना हुआ है। तो दोस्तों कहने का ये मकसद है कि इदारों की साख शख्सियतों पे होती है, जो शख्सियतें इदारों में बैठी होती है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। तो उन शख्सियात को चाहिए कि इदारों की साख को बहाल करें, उनको कंट्रोवर्शियल न बनाए, ताकि अवाम का भी एतमाद रहे, कौम का भी एतमाद रहे, सियासी पार्टियों का भी एतमाद रहे, मतलब सबका ये एक जो है ना वो उस पर एतमाद रहना चाहिए। ये ना हो कि लोग फिर उठें और उसको कबूल करने को तैयार ना हो, क्योंकि माजी के तो मैंने आपको पहले भी मिसालें दी हैं। चाहूँ तो इलेक्शन कमीशन के ऐसे ऐसे मैं मिसालें दे दूँ ना, आप हैरान रह जाएंगे कि एक इंतखाबात हो गए, वो असेंबली ख़त्म हो गई, 2 साल में 2.5 साल में उनके केसेस का फैसला नहीं हुआ ट्रिब्यूनल में, तो दोबारा इलेक्शन हो गए, फिर वही लोग दोबारा इलेक्शन में चले गए और वो जीत के आ गए। ऐसे मिसालें मैं पाकिस्तान के, सिंध के, पंजाब के लोगों के नाम लेके आपको बता सकता हूँ। मुझे तो वो कहते हैं ना, हम तो थोड़ा सियासी सहाफ़त के साथ लोगों के, सियासी लोगों के साथ उठना बैठना, पार्लियामेंट को कवर करने के, मुझे तो चीज़ों का पता है। मलक असद सिकंदर थाने बुला खान कोटड़ी का रहने वाला है, उसको कौन नहीं जानता है, उसका भी मैं मिसाल दे दूं। लेकिन चले अब, क्योंकि वो क्योंकि हमेशा आपसे ये कहा है कि मैं अपनी वीडियो जो है ना मुख्तसर रखने की बात करता हूँ, तो आज तो मेरा यही था कि ये जो इमरान खान के गिरफ्तार है तो एक जैसे मजाक ही लग रहा है, ज़ाहिर है। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो जो है ना अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जैसे हमेशा मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप वैसे करते रहते हैं। और कमेंट्स में तो हमेशा मैं आपको फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे याद कीजिएगा और उसमें मुझे मज़ीद इसको बेहतर बनाने के लिए। तो दोस्तों नई वीडियो तक, अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।